कहानी का शीर्षक पल जो हमेशा के लिए ठहर गया। कहानी का शीर्षक पल जो हमेशा के लिए ठहर गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 1। पहली मुलाकात। शिवांश और अनन्या की मुलाकात कॉलेज के आखिरी साल में हुई थी। अनन्या एक शांत पर बेहद संवेदनशील लड़की थी और शिवांश एक हंसमुख पर जिम्मेदार लड़का। दोनों का मिलना महज इत्तेफाक था, लेकिन वक्त ने उनके रिश्ते को कुछ ऐसा मोड़ दिया कि वो एक दूसरे की जरूरत बन गए। कॉलेज के फेयरवेल की शाम को शिवांश ने अनन्या से कहा था, तुमसे मिलकर जिंदगी में कुछ अच्छा होने का एहसास हुआ है। अगर तुम चाहो तो हम साथ चल सकते हैं। अनन्या की आंखों में आंसू थे। उसने बस धीरे से सिर हिलाया और दोनों एक नई शुरुआत की ओर बढ़ गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 2। शादी और नई जिंदगी। कुछ सालों बाद दोनों की शादी हो गई। अनन्या एक स्कूल में अध्यापिका बन गई और शिवांश ने अपने पिता का कारोबार संभाल लिया। उनकी जिंदगी सादा थी, पर प्यार से भरी हुई। हर छोटी सी बात में एक दूसरे का साथ, हर मुश्किल में एक दूसरे की ढाल बन जाना, यही उनकी दुनिया थी। एक बार अनन्या बहुत बीमार पड़ गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। शिवांश ने रात रात जागकर उसकी देखभाल की। डॉक्टर्स ने कहा था कि बीमारी गंभीर है, लेकिन शिवांश ने उम्मीद नहीं छोड़ी। तुम्हें कुछ नहीं होगा अनन्या, जब तक मैं हूँ कुछ नहीं होने दूंगा, उसने उसका हाथ थामे कहा था। अनन्या की आंखों में चमक आ गई थी, जैसे उसकी ताकत लौट आए हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 3। एक खामोश तूफान। कुछ सालों बाद शिवांश का बिजनेस घाटे में चला गया। आर्थिक तनाव बढ़ गया। घर में खामोशी छा गई थी, लेकिन अनन्या ने कभी कोई शिकायत नहीं की। उसने अपने गहने बेचकर खर्च संभाला, लेकिन कभी शिवांश को नीचे महसूस नहीं होने दिया। एक रात जब शिवांश टूटा हुआ घर लौटा, तो अनन्या ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। वो रो रहा था। मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता था, लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा। तुम हो, यही तो सब कुछ है। तुम्हारे साथ रहना ही मेरा सबसे बड़ा उपहार है, अनन्या ने धीरे से कहा। उस पल शिवांश को समझ आया कि सच्चा प्यार सिर्फ खुशियों में नहीं, बल्कि मुश्किलों में भी साथ निभाने का नाम है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 4। खोना और पाना। एक शाम अनन्या ने शिवांश के लिए उसके पसंदीदा पकवान बनाए। बहुत दिनों बाद हंसी लौट आई थी उनके घर में। लेकिन उसी रात अनन्या को अचानक दिल का दौरा पड़ा। शिवांश उसे लेकर भागा, लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने कहा, हमने पूरी कोशिश की। शिवांश की दुनिया जैसे रुक गई। जिस औरत ने हर तूफान में उसका साथ दिया, आज वो खुद कहीं खो गई थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 5। पत्र। कुछ दिन बाद शिवांश को अनन्या की डायरी मिली। उसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कभी मैं न रहूं, तो जान लेना कि मैं हर पल तुम्हारे साथ थी, हूं और रहूंगी। तुम मेरा सबसे सुंदर हिस्सा हो शिवांश। मेरी हर सांस, हर मुस्कान तुम्हारे नाम थी। मत रोना, क्योंकि मैं तुम्हारे आंसुओं में नहीं, तुम्हारी मुस्कान में जिंदा रहना चाहती हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 6। प्रेम अमर है। आज कई साल हो चुके हैं। शिवांश अकेला है, लेकिन हर सुबह अनन्या की तस्वीर के आगे चाय का कप रखता है। वो मुस्कुराता है, जैसे अनन्या अभी भी वहीं बैठी हो। चलो, आज की चाय भी तुम्हारे नाम, वह कहता है। क्योंकि कुछ प्रेम कहानियां ऐसी होती हैं जो कभी खत्म नहीं होती। वे वक्त के पार भी साथ चलती है, एक एहसास बनकर, एक पल बनकर, जो हमेशा के लिए ठहर जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 1। पहली मुलाकात। शिवांश और अनन्या की मुलाकात कॉलेज के आखिरी साल में हुई थी। अनन्या एक शांत पर बेहद संवेदनशील लड़की थी और शिवांश एक हंसमुख पर जिम्मेदार लड़का। दोनों का मिलना महज इत्तेफाक था, लेकिन वक्त ने उनके रिश्ते को कुछ ऐसा मोड़ दिया कि वो एक दूसरे की जरूरत बन गए। कॉलेज के फेयरवेल की शाम को शिवांश ने अनन्या से कहा था, तुमसे मिलकर जिंदगी में कुछ अच्छा होने का एहसास हुआ है। अगर तुम चाहो तो हम साथ चल सकते हैं। अनन्या की आंखों में आंसू थे। उसने बस धीरे से सिर हिलाया और दोनों एक नई शुरुआत की ओर बढ़ गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 2। शादी और नई जिंदगी। कुछ सालों बाद दोनों की शादी हो गई। अनन्या एक स्कूल में अध्यापिका बन गई और शिवांश ने अपने पिता का कारोबार संभाल लिया। उनकी जिंदगी सादा थी, पर प्यार से भरी हुई। हर छोटी सी बात में एक दूसरे का साथ, हर मुश्किल में एक दूसरे की ढाल बन जाना, यही उनकी दुनिया थी। एक बार अनन्या बहुत बीमार पड़ गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। शिवांश ने रात रात जागकर उसकी देखभाल की। डॉक्टर्स ने कहा था कि बीमारी गंभीर है, लेकिन शिवांश ने उम्मीद नहीं छोड़ी। तुम्हें कुछ नहीं होगा अनन्या, जब तक मैं हूँ
कुछ नहीं होने दूंगा, उसने उसका हाथ थामे कहा था। अनन्या की आंखों में चमक आ गई थी, जैसे उसकी ताकत लौट आए हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 3। एक खामोश तूफान। कुछ सालों बाद शिवांश का बिजनेस घाटे में चला गया। आर्थिक तनाव बढ़ गया। घर में खामोशी छा गई थी, लेकिन अनन्या ने कभी कोई शिकायत नहीं की। उसने अपने गहने बेचकर खर्च संभाला, लेकिन कभी शिवांश को नीचे महसूस नहीं होने दिया। एक रात जब शिवांश टूटा हुआ घर लौटा, तो अनन्या ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। वो रो रहा था। मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता था, लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा। तुम हो, यही तो सब कुछ है। तुम्हारे साथ रहना ही मेरा सबसे बड़ा उपहार है, अनन्या ने धीरे से कहा। उस पल शिवांश को समझ आया कि सच्चा प्यार सिर्फ खुशियों में नहीं, बल्कि मुश्किलों में भी साथ निभाने का नाम है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 4। खोना और पाना। एक शाम अनन्या ने शिवांश के लिए उसके पसंदीदा पकवान बनाए। बहुत दिनों बाद हंसी लौट आई थी उनके घर में। लेकिन उसी रात अनन्या को अचानक दिल का दौरा पड़ा। शिवांश उसे लेकर भागा, लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने कहा, हमने पूरी कोशिश की। शिवांश की दुनिया जैसे रुक गई। जिस औरत ने हर तूफान में उसका साथ दिया, आज वो खुद कहीं खो गई थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 5। पत्र। कुछ दिन बाद शिवांश को अनन्या की डायरी मिली। उसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कभी मैं न रहूं, तो जान लेना कि मैं हर पल तुम्हारे साथ थी, हूं और रहूंगी। तुम मेरा सबसे सुंदर हिस्सा हो, शिवांश। मेरी हर सांस, हर मुस्कान तुम्हारे नाम थी। मत रोना, क्योंकि मैं तुम्हारे आंसुओं में नहीं, तुम्हारी मुस्कान में जिंदा रहना चाहती हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 6। प्रेम अमर है। आज कई साल हो चुके हैं। शिवांश अकेला है, लेकिन हर सुबह अनन्या की तस्वीर के आगे चाय का कप रखता है। वो मुस्कुराता है, जैसे अनन्या अभी भी वहीं बैठी हो। चलो, आज की चाय भी तुम्हारे नाम, वह कहता है। क्योंकि कुछ प्रेम कहानियां ऐसी होती हैं जो कभी खत्म नहीं होती। वे वक्त के पार भी साथ चलती है, एक एहसास बनकर, एक पल बनकर, जो हमेशा के लिए ठहर जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह।